अब आप देख लीजिए, अब तो हिंदू के बच्चों को ये कहा जाता है कि हाथ में हथियार उठा लो। सुन लीजिएगा कितनों के स्टेटमेंट सामने आए कि हाथों में हथियार उठा लेने चाहिए हिंदुओं के बच्चों को। एक नेता सामने आकर ये नहीं कहता कि हिंदू के बच्चे को कलम उठाना चाहिए। क्या हिंदू का बच्चा हाथ में कलम उठाकर ताकत से नहीं रख सकता? आपको इस देश का चौथा स्तंभ कहा जाता है, आप कलम पे भरोसा करते हैं या हथियार पर? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कलम पे भरोसा रखते हैं ना, तो आप क्या कहते हैं अपने बच्चों को भी, अपने परिवार के लोगों को भी कि आप कलम पे भरोसा करिए, यही बोलते हैं ना? क्या आपने कभी किसी को बोला है कि भाई आप हथियार पे भरोसा करिए? तो रामदेव जैसे लोग जो हैं हिंदू मुसलमान के बीच एक नफरत को पैदा करने का काम करते हैं। इमरान मलिक ने तिलक नहीं लगवाया, उस पर बवाल कर दिया कि तिलक क्यों नहीं लगवाया? व्यक्ति तिलक लगवाता है नहीं लगाता। अब आप एक बात मुझे बताइए, अब देश के अंदर अगर कोई प्रोग्राम है मुस्लिम भाइयों का, वहाँ हिंदू पहुंचते हैं, तो अगर वो हिंदू नहीं लगाता अपने सर पे टोपी, तो आप उसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे कि मतलब वो किसी धर्म से नफरत करता है? नहीं, कैसी बात आप करें, मेरी बात सुनिए, सबका अपना अपना एक धर्म है। अब आप जब गुरुद्वारे में जाते हैं तो आपको अपने सर को ढकना ही पड़ेगा, आपको अपने सर को ढकना ही पड़ेगा। ये एक गुरुद्वारे की एक परंपरा है कि हर एक, चाहे बहन हो, चाहे बेटी हो, चाहे माताएं बहनें हो, चाहे भाई हो, छोटा सा बच्चा भी क्यों ना हो, वो अपने सर को ढकने के लिए जाता है, क्योंकि जब आप भाई गुरु के पास जाते हैं, है ना, तो आप इसको क्या कहेंगे कि आप जबरदस्ती आपके ऊपर करवाया जा रहा है, आप अपनी इच्छा के अनुसार जा रहे हैं। दूसरी बात यह कि कोई व्यक्ति अगर तिलक लगवाता है या नहीं लगवाता है, कोई टोपी पहनता है या नहीं पहनता है, आप उससे उसकी देशभक्ति का या उसके राष्ट्रवादी होने का प्रमाण नहीं दे सकते। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। बाबा रामदेव को आजकल हिंदू मुस्लिम और धर्म को लेकर बहुत टारगेट कर रहे हैं। देखिए रामदेव जी के आप देख ही रहे हैं, कंपनी के शेयर भी नीचे जा रहे हैं, तो अब काम वापस से मुझे लग रहा है वही आ जाएगा जो पहले करते थे, तो इसीलिए वही करना शुरू कर दिया अभी से। ये लोग धर्म संसद की आड़ में जो है एक धर्म के खिलाफ, एक मजहब के खिलाफ, ये लोग कुछ लोग जो हैं, कुछ चुनिंदा लोग हैं, चिन्हित लोग हैं जो नफरत फैलाने का काम करते हैं। चाहे आप उसमें नरसिंहानंद सरस्वती को ले लीजिए, चाहे रामदेव को ले लीजिए, और रामदेव का बयान किसी से भी छिपा नहीं है, चाहे वो डॉक्टर्स को लेकर हो, चाहे महिलाओं को और बहन बेटियों को लेकर हो। डॉक्टर्स को लेकर रामदेव का क्या बयान था, आप सभी के सामने था या नहीं था? डॉक्टर्स को लेकर जब इसने कोरोना के समय में बोला था, उसके बाद इसने बोला कि मुझे महिलाएं बिना वस्त्र के भी अच्छी लगती हैं। तो इनका जो है दिमाग जो खराब हो गया। अब ये इस्लाम को लेकर बोले हैं, ये बोले हैं कि 5 वक्त की नमाज अदा करने के बाद ये जो मुसलमान लोग हैं ये बहन बेटियों को उठाते हैं, आतंकवादी बनते, सब कुछ जायज़ है। एक बात बताइए, ये कहकर इन्होंने वो जो देश के तमाम स्वतंत्रता सेनानी थे, चाहे वो अशफाकुल्ला खां हो, चाहे फिर वो अब्दुल कलाम आज़ाद हो, चाहे मीर उस्मान अली हो, चाहे बहादुर शाह जफर हो, तमाम सभी लोगों का, स्वतंत्रता सेनानियों को अपमानित करने का काम किया है। क्या अब्दुल कलाम आज़ाद इस प्रवृत्ति के थे? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, देश के चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हर एक व्यक्ति अब्दुल कलाम आज़ाद का सम्मान करता है नहीं करता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप एक पत्रकार हैं, भले ही आप लोग की विचारधारा एक अलग अलग हो सकती है, लेकिन अब्दुल कलाम आज़ाद को तो हर एक सम्मान करता है ना व्यक्ति। अशफाकुल्ला खां को हर एक व्यक्ति सम्मान करता है नहीं करता है उनका? तो आप एक बात बताइए, थे तो वो भी मुस्लिम, तो आपने ये कहकर उन तमाम लोगों को अपमानित करने का काम किया है। लेकिन देश की सरकार सबसे बड़ी तमाशीन बन के बैठी रही। वो देश की सरकार जो इस प्रकार के जो बयान देने वाले बाबा हैं उनको उठाकर जेल में बंद नहीं किया, इसका मतलब ये है कि स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान सरकार खड़े होकर खुद दिखवा रही है। हिंदू मुस्लिम करने से शेयर बढ़ जाएंगे क्या बाबा? एक बात आप मुझे बताइए, नहीं बाबा के शेयर नहीं बढ़ेंगे, बाबा का काम अब क्या है ना, अब आप ये समझ लीजिए बिजनेस तो ठप होता जा रहा है धीरे धीरे, फिर बाबा के पास काम क्या बचेगा? अभी ये जो संत परमहंस है, जो कॉमेडी बाबा जो है, अभी आप इसको देख लीजिए, एक और कहता है हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, दूसरी ओर ये इंटरव्यू दे रहा है मुस्लिम पत्रकारों को और वीडियो भी डाल रहा है। बच्चे आए हैं दिल्ली से, इनके चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ऐसे करके वीडियो डालिए बाबा ने। अब आप सोच लीजिए, तो बाबा का काम सिर्फ टीआरपी बटोरना है। हाँ जी, नहीं आप कैसी बात कर रहे हैं? ये बीजेपी वालों से आप ये सवाल करेंगे ना जो इस तरीके की बात करते हैं हिंदू राष्ट्र वाली। दूसरी बात ये मैं रामदेव से यही पूछना चाहता हूँ कि ये मुझे बताइए कि शाहनवाज हुसैन भी मुस्लिम है, क्योंकि मुख्तार अब्बास नकवी फिर तो वो भी यही काम करते होंगे। तो सरकार उनको बीजेपी की पार्टी में रहते हुए अब तक पार्टी में कैसे हैं? और शाहनवाज हुसैन, सुन लीजिए, ये जो बयान दिया गया है तमाम मुसलमानों के लिए दिया गया है, सुन लीजिए, ईसाइयों के लिए भी बोला गया, मैं बता रहा हूँ, लेकिन 5 वक्त की नमाज अदा करने का काम तो शाहनवाज हुसैन भी करते हैं, मुख्तार अब्बास नकवी भी करते हैं। तो मुख्तार अब्बास नकवी तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, शाहनवाज हुसैन भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, तो अब तक ये लोग कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं सामने आकर? हिंदू राष्ट्र का भी झंडा उठा लिया ना बाबा ने भी। एक बात आप मुझे बताइए, आप हिंदू राष्ट्र के लिए क्यों जनता को पागल बना रहे हैं? क्या हिंदू राष्ट्र का सपना अमित शाह का इकलौता बेटा जैसा नहीं देखता? क्या हिंदू राष्ट्र का सपना शिवराज सिंह चौहान का बेटा नहीं देखता? क्या हिंदू राष्ट्र का सपना स्मृति ईरानी नहीं देखती है, उसके बच्चे नहीं देखते? अच्छा, ऐसे बयान से किसका फायदा होता है? बीजेपी का। क्या फायदा, कैसे? जितना हिंदू मुस्लिम होगा उतना वोट मिलता है। हाँ, लोग ना मूर्ख है। बीजेपी के थोड़ी है बाबा। कौन? बाबा बीजेपी के क्यों नहीं है? कैसे? अगर बाबा बीजेपी के नहीं होते तो अब तक जेल के अंदर बंद होते। ये बात आप समझ लीजिए। आप सीखने गए हैं योग? कितनी बार सीखने गए हैं आप योग? टीवी पे तो सिखा रहे थे। टीवी पे कौन से चैनल पर आता है उनका? कौन से उस पर? अभी जो वहाँ पर गए थे धर्म संसद में, वहाँ योग सिखा रहे थे। उनको देख के सीखते हैं। एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, जो योग सिखाता है वो बाबा कहलाता है?
योग गुरु अरे मैं क्या बोलता हूँ, आपने बोला कि वो योग सिखाते हैं, योग सिखाने वाला बाबा कहलाता है? योग गुरु अच्छा, लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं? लोग क्यों उनके बातों में आ रहे हैं? मेरी बात सुनिए, लोग बातों में क्या आ जाएंगे? आप एक बात मुझे बताइए, आप किसी एक जाति धर्म मजहब को टारगेट करेंगे तो क्या किसी को ठेस नहीं पहुंचेगी? ये लोग सरकार को तत्कालीन इनके ऊपर देशद्रोह या राजद्रोह का मुकदमा दर्ज करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग देश के अंदर आंतरिक दंगों को बढ़ावा देते हैं। क्योंकि बिल्कुल, एक बात आप मुझे बताइए, अगर आप मुझे गलत कहेंगे तो एक ये स्वाभाविकता है कि निश्चितता है कि मैं भी आपको गलत बोलूंगा, है नहीं है? अगर आप मुझे गाली देंगे तो मैं भी आपको गाली दूंगा, क्योंकि टिट फॉर टैट एक कहावत है, जैसे को तैसा। तो आप अगर किसी जाति धर्म और मजहब के खिलाफ बोलेंगे तो वो भी आपके धर्म जाति और मजहब के खिलाफ बोलेगा, तो इससे दोनों धर्म के बीच जो है वो नफरत की दीवार पैदा होगी। ये रामदेव कभी सामने आकर ये नहीं कहता कि देश को एक होकर अमेरिका से लड़ना चाहिए, चाइना से लड़ना चाहिए, जापान से लड़ना चाहिए। हिंदुओं को एक कर रहे हैं। कहाँ से कर रहे हैं आप हिंदुओं को एक? मोहन भागवत का आपने बयान नहीं सुना? अरे वो भी तो नहीं, बोल रहे हैं कि ये पंडितों ने बनाया है। मेरी बात तो भगवान सुनिए। ने नहीं तो बनाया। पंडित हिंदू नहीं है? मैं आपसे पूछता हूँ, पंडित हिंदू है या नहीं अरे है? जाति तो खत्म कर रहे हैं वो लोग। मेरी बात सुनिए, अगर जाति खत्म करनी है तो सरकार ऑफिशियली तौर पर करे ना, सरकार ऑफिशियली तौर पर करे। हिंदुओं को जगा रहे हैं बाबा। तो कैसे जगा रहे हैं हिंदुओं को? नहीं, एक बात आप मुझे बताइए, क्या 70 साल से हिंदू का बेटा डॉक्टर नहीं था, इंजीनियर नहीं था, IAS नहीं था, IPS नहीं था? तब का तो मुझे पता नहीं, लेकिन आपका मैं आपको बता देता हूँ कि अब आप देख लीजिए, अब तो हिंदू के बच्चों को ये कहा जाता है कि हाथ में हथियार उठा लो। सुन लीजिएगा कितनों के स्टेटमेंट सामने आए कि हाथों में हथियार उठा लेने चाहिए हिंदुओं के बच्चों को। एक नेता सामने आकर ये नहीं कहता कि हिंदू के बच्चे को कलम उठाना चाहिए। क्या हिंदू का बच्चा हाथ में कलम उठाकर ताकत से नहीं रख सकता? आपको इस देश का चौथा स्तंभ कहा जाता है, आप कलम पे भरोसा करते हैं या हथियार पर? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कलम पे भरोसा रखते हैं ना, तो आप क्या कहते हैं अपने बच्चों को भी, अपने परिवार के लोगों को भी कि आप कलम पे भरोसा करिए? यही बोलते हैं ना? क्या आपने कभी किसी को बोला है कि भाई आप हथियार पे भरोसा करिए? तो रामदेव जैसे लोग जो हैं हिंदू मुसलमान के बीच एक नफरत को पैदा करने का तिलक काम नहीं करते हैं। लगवाया, इमरान मलिक ने तिलक नहीं लगवाया, उस पर बवाल कर दिया कि तिलक क्यों नहीं लगवा रहे हैं। एक बात आप मुझे बताइए, कोई व्यक्ति तिलक लगवाता है नहीं लगाता? अब आप एक बात मुझे बताइए, अब देश के अंदर अगर कोई प्रोग्राम है मुस्लिम भाइयों का और वहाँ हिंदू पहुंचते हैं, तो अगर वो हिंदू नहीं लगाता अपने सर पे टोपी, तो आप उसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे कि मतलब वो किसी धर्म से नफरत करता? नहीं नहीं, कैसी बात आप करें? मेरी बात सुनिए, सबका अपना अपना एक धर्म है। अब आप जब गुरुद्वारे में जाते हैं तो आपको अपने सर को ढकना ही पड़ेगा, आपको अपने सर को ढकना ही पड़ेगा। ये एक गुरुद्वारे की एक परंपरा है कि हर एक, चाहे बहन हो, चाहे बेटी हो, चाहे माताएं बहनें हो, चाहे भाई हो, छोटा सा बच्चा भी क्यों ना हो, वो अपने सर को ढकने के लिए जाता है, क्योंकि जब आप वाहिगुरु के पास जाते हैं, है ना, तो आप इसको क्या कहेंगे कि आप जबरदस्ती आपके ऊपर करवाए जा रहे हैं, आप अपनी इच्छा के अनुसार जा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि कोई व्यक्ति अगर तिलक लगवाता है या नहीं लगवाता है, कोई टोपी पहनता है या नहीं पहनता है, आप उससे उसकी देशभक्ति का या उसके राष्ट्रवादी होने का प्रमाण नहीं दे सकते। महंगाई बढ़ी है, सब मुद्दे क्यों आ गए? महंगाई को छिपाने के लिए ये सब मुद्दे लाए गए हैं ताकि लोगों का ध्यान जो है वो भटकाया जा सके। जय हिंद।